हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा पिछला टॉपिक वृत्तीय झिल्ली में कंपन यानी कि वाइब्रेशंस इन अ सर्कुलर मेम्ब्रेन। उसको अपन कंप्लीट कर चुके थे। उसमें इतना ही है, ज़्यादा बाउंड्री कंडीशंस लगा के उसमें ज़्यादा सॉल्व करने का नहीं है, सिर्फ वहाँ तक के सॉल्यूशन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मेम्ब्रेन में इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो इस बुक का भी लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है आपका डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, यानी कि विसरण समीकरण, जिसमें हम क्या करेंगे, एक पतली आयताकार प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट लेंगे, उसमें हीट कंडक्शन यानी कि ऊष्मा का चालन किस तरीके से होता है वो हम लोग देखेंगे। सिंपल टॉपिक है। अगर आपने 3D डायमेंशन 3D जो इक्वेशन थी ना आपकी लाप्लास, जिसको मैंने सॉल्व किया था विद अ क्यूबॉइड, अगर आपने वो ध्यान से देखी है ना तो आपको ये भी आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो क्यूबॉइड है वो भी तो एक कैसे बना था, रेक्टेंगुलर सर्फेसेस से मिलकर बना था। 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस मिलकर के क्यूबॉइड बनाती है। ठीक है, तो वो उसमें से हमने एक सरफेस निकाल ली तो एक वो रेक्टेंगल पे प्लेट बन जाएगी। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है। अगर आपको वो समझ में आया है तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का एंड हो जाएगा। फिर अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद फिर एक बुक बचेगी थर्मोडायनेमिक्स, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, थ्योरेटिकल बुक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा बहुत लास्ट में स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा बहुत लगता है ऐसा। ठीक है, बाकी सिंपल बुक है थर्मो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, आराम से हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रो में टाइम लगता है, बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे उसमें। विसरण समीकरण, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन इक्वेशन। डिफ्यूजन इक्वेशन, अब डिफ्यूजन इक्वेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हीट कंडक्शन इन अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। हीट कंडक्शन इन थिन रेक्टेंगुलर प्लेट यानी कि विसरण समीकरण हम लोग देखेंगे। विसरण समीकरण, ठीक है, यानी कि पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा चालन। पतली आयताकार प्लेट में ऊष्मा चालन, हीट कंडक्शन। ठीक है, अभी आपने हीट कंडक्शन तो खूब पढ़ा होगा। ठीक है, देखो जनरली अगर आप कोई दो बर्तन लेते हो जिसमें दो अलग अलग टेम्परेचर का पानी है ना, मैं थर्मो के हिसाब से ले रही हूँ उसको। ठीक है, टॉपिक मैथमेटिकल्स का है, लेकिन है जो बात वो थर्मो की है ना। हीट कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैंने दो बर्तन लिए, दोनों में अलग अलग टेम्परेचर का पानी है, तो आपके हिसाब से पानी हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा टेम्परेचर वाले बॉल से कम टेम्परेचर वाले बॉल की तरफ ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जहाँ जिस बर्तन का पानी ज़्यादा तेज़ गर्म है वहाँ से कम की तरफ। और कब तक ट्रांसफ़र होगी, तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में यानी कि साम्य अवस्था में नहीं आ जाता। तो हर चीज़, चाहे वो हीट हो वो भी हमेशा ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होती है, चाहे पानी हो वो भी क्या करती है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ खुद से ट्रांसफ़र होता है। आपने देखा होगा ना, जब पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना होता है तो ही मोटर की ज़रूरत पड़ती है, ऊपर से नीचे गिराने के लिए थोड़ी मोटर चाहिए होती है। वहाँ तो वो खुद ही चलेगा, स्वतः चलेगा। ठीक है, वहाँ पर वो जो सिस्टम होगा वो स्पॉन्टेनियस सिस्टम होगा, यानी कि स्वतः तंत्र होगा। आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो, कई तरीके के सिस्टम पढ़ते हैं अपन, है ना। तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी खुद से गिरेगा। ठीक है, ऐसे हीट ट्रांसफ़र होगी, हायर टू लो टेम्परेचर खुद से होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका जो करंट फ्लो होता है वो भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से कम की और चीज़ें खुद चलती है, यानी कि स्वतः चलती है। बिल्कुल वैसे ही जो प्लेट है ना, उसके दो बिंदुओं पर अगर मैं अच्छा एक चीज़ और, प्रवणता शब्द का क्या मतलब है, मैं बोल रही हूँ ताप प्रवणता रखती हूँ। हीट का ट्रांसफ़र तभी होगा जब देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस। प्रवणता से मेरा मतलब क्या है, डिफरेंस से। कोई भी प्रवणता कई तरीके की हो सकती है। हम वेलोसिटी क्या नाम से प्रवणता भी पढ़ते हैं, वेग प्रवणता भी पढ़ते हैं, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं। समझ में आ गई बात। तो ग्रेडियंट से मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ों में कुछ डिफरेंस होना, यानी कि कोई एक चीज़ कम और कोई एक चीज़ ज़्यादा होना, यही तो डिफरेंस है। ठीक है, तो किसी भी कौन सी चीज़ की तरफ कौन ट्रांसफ़र होगी, मैंने आपको बताया ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र होगी। ज़्यादा से कम का मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस। अब वो डिफरेंस किसी में भी हो सकता है, वोल्टेज में हो सकता है, टेम्परेचर में हो सकता है, ठीक है, हाइट में हो सकता है,
समझ में आ गई बात आपको? तो डिफरेंस यानी कि प्रवणता होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पर या तो हीट कंडक्शन होगा या टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से जो है हीट ट्रांसफ़र होगी, या फिर पानी का ट्रांसफ़र होगा, या फिर करंट का ट्रांसफ़र होगा। अगर तो कोई दो चीज़ बराबर है तो देयर इज़ नो ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर मैं दो बर्तन समान टेम्परेचर के ले लूँ तो कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो इसकी वजह से कोई हीट कंडक्शन भी नहीं होगा। समझ में आ गए? तो इसमें बेसिकली क्या करना है, हम एक प्लेट लेकर के चलेंगे रेक्टेंगुलर, और उस प्लेट के दो अलग अलग कॉर्नर्स पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, यानी कि एक पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एक पर टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम ज़्यादा की वजह से हीट जो है हाई टेम्परेचर वाले कॉर्नर से लोअर टेम्परेचर वाले कॉर्नर की तरफ कंडक्ट होगी। उसी को हम क्या कहेंगे, पतली चालक प्लेट में या आयताकार प्लेट में ऊष्मा का चालन, और इसी से मिलती है डिफ्यूजन इक्वेशन। बेसिकली डिफ्यूजन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे विद बाउंड्री कंडीशन। डिफ्यूजन इक्वेशन डराइव नहीं करेंगे, डिफ्यूजन इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात? देखें, ये मेरे पास एक सिस्टम है, 2D ले लो 3D ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लेट है, 2D सिस्टम है सफिशिएंट। तो ये मेरे पास एक प्लेट है, इसको आप एक्स एक्सेस ले लो, और ये इसको आप वाई एक्सेस ले लो, है ना। जेड दिखा दो, मन कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस प्लेट का नाम है OABC। अब प्लेट की क्या खास बात है? पहली खास बात तो ये है कि इसकी ये एक साइड स्मॉल a और दूसरी साइड स्मॉल b है। ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर प्लेट है तो अलग अलग साइड्स होंगी, ठीक है। खास बात क्या है? खास बात ये है कि इस प्लेट के कॉर्नर्स पर तो टेम्परेचर हमेशा क्या रखना है आपको, ठीक है, किनारों पर शून्य ताप है। समझ में आ गई? और अंदर टेम्परेचर शून्य नहीं है, तो टेम्परेचर क्या हो गया, प्रवणता हो गई, ताप प्रवणता हो गई, ठीक है। वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कॉर्नर्स का, कि इस तरीके से एक कॉर्नर पर टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो उससे क्या होगा, हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर होगा, ठीक है। ऐसा भी रख सकते हो, उससे भी डिफ्यूजन इक्वेशन निकल जाएगी। तो बेसिक हमारी इस प्लेट पर क्या कंडीशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। प्लेट की एक खास बात है कि जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं, है ना, चार किनारे दिख रहे हैं आपको, एक पहली एज, दूसरी एज, तीसरी एज और चौथी एज, ठीक है। इन इसकी एजेस यानी कि किनारों पर तो टेम्परेचर क्या है आपका, शून्य है, यानी कि ज़ीरो है। लेकिन इसके अंदर, प्लेट के अंदर किसी भी समय t बराबर ज़ीरो पर टेम्परेचर ज़ीरो नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? कंडीशन समझ में आई आपको? तो हम पहले लिखेंगे व्हेन, ये वैन को वेयर लिख दिया, वैन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहले थोड़ा सा बता देते हैं ना, फिर चलेंगे। व्हेन देयर इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है ताप प्रवणता से, यानी कि तापमानों में अंतर होना चाहिए, ठीक है। व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, कहाँ ध्यान है पता नहीं, temperature gradient between 2 points, then heat will transfer from high temperature to low temperature। ये बात तो सही है ना, यही बात तो मैंने समझाई थी आपको इनिशियली। तो हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट है मेरे पास एक्स वाई, सपोज करो ये बी आपका पॉइंट है, प्लेट का कॉर्नर है, उसके कोऑर्डिनेट कितने एक्स वाई, तो हम यही पता लगाना चाहते हैं कि किसी भी समय टी पर, है ना, इस एक्स वाई बिंदु पर कितना टेम्परेचर होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी विल स्टडी अ सिस्टम by which we can calculate the temperature at any point x y at time t, यानी कि किसी समय t पर किसी भी बिंदु x y जिसके निर्देशांक क्या है x y, उस पर किस तरीके से तापमान ज्ञात किया जा सकता है, उस सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम उसके लिए क्या लेते हैं, लेट अस कंसीडर। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू। ये तो बीच की भूमिका हो गई कि भाई हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी हमारा टॉपिक है या उसका बेस क्या है, वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, समझ में आ गई। ये तो वो हो गया पूरा। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर प्लेट, एक आयताकार प्लेट मानी हमने,
रेक्टेंगुलर प्लेट OABC अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, फिर हम इसमें क्या बताएंगे, फॉर सिंप्लिसिटी सपोज एट द एजेस मतलब किनारे, एट द एजेस ऑफ द प्लेट टेम्परेचर इज 0। ठीक है, टेम्परेचर इज 0 बट at time t is equals to 0, at time t is equals to 0 temperature is not 0 inside the plate। यानी कि समय t बराबर 0 पर इस प्लेट के अंदर तापमान 0 नहीं है, लेकिन किसी समय t पर इसके किनारों पर टेम्परेचर क्या है, 0 है, नॉट 0 इनसाइड दी प्लेट। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, प्लेट का कोई भी बिंदु है XY, उसके लिए किसी समय t पर कितना हीट कंडक्शन होगा। ठीक है, उसको हम ज्ञात करना चाहते हैं। समझ में आ गई। तो हीट कंडक्शन के कारण कितना टेम्परेचर होगा, बेसिकली हम वो ये ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम ये लिखेंगे, देयरफॉर टू फाइंड द टेम्परेचर एट any time t at any point XY, we will use the following diffusion equation। या डिफ्यूजन इक्वेशन या विसरण समीकरण। डिफ्यूजन मतलब विसरण। ठीक है, ठीक है, तो किसी समय t पर किसी बिंदु XY पर ताप ज्ञात करने के लिए किसकी वजह से, ड्यू टू हीट कंडक्शन, यानी कि ऊष्मा के संचरण के कारण कितना ताप होगा। क्योंकि एक तरफ तो कॉर्नर्स पर तो ताप 0 है, अंदर ताप है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो टेम्परेचर जहाँ पर है और जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा से कम की तरफ क्या होगा, हीट कंडक्ट होगी। तो हम देखेंगे कि फिर उस पर्टिकुलर कॉर्नर पर किसी समय t पर कितना टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग डिफ्यूजन इक्वेशन क्या है, h² डेल्टा टू न्यू बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू न्यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल न्यू बाय डेल टी। न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू आपका टेम्परेचर फंक्शन है। समझ में आ गई। न्यू आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे अभी तक हम साई लेकर के चल रहे थे, साई भी ले सकते हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक जो डिफ्यूजन इक्वेशन होती है उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसी तरीके से हमने रिप्रेजेंट। अब मैंने कहा ना इसको डिराइव नहीं करेंगे अपन, लेकिन हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। समझ में आ गई। अब यहाँ पे h² क्या है, h² है आपके पास विसरणशीलता। समझ में आ गई आपको। ठीक है, या फिर इसको डिफ्यूजन कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, अब ये जो हमें इक्वेशन दिख रही है डिफ्यूजन इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है, 2D इक्वेशन, क्योंकि हमने क्या लिया है, रेक्टेंगल प्लेट ली है, तो वो तो 2D में ही है। तो हम उसको इक्वेशन जो लेंगे डिफ्यूजन इक्वेशन वो भी तो 2D में लेंगे ना, 3D में भी हो सकती है। 3D में होती है तो यहाँ पे डेल्टा न्यू बाय डेल जेड स्क्वायर और आ जाता। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर h² इज इक्वल्स टू डिफ्यूजन कांस्टेंट, है ना, या डिफ्यूजिबिलिटी भी कहते हैं हम इसको, और हिंदी में बोलेंगे विसरणशीलता या विसरण गुणांक। समझ में आ गई बात आपको। देखें नेक्स्ट, अब जो है हमने केस तो ले लिया, लेकिन बाउंड्री कंडीशन भी लेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 डाल देते हैं इसको। इक्वेशन 1 इज सॉल्व्ड अंडर फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशंस, अंडर फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से। बाउंड्री कंडीशन है एट x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू a ना, न्यू इज इक्वल्स टू 0 है। न्यू मतलब वो जो पर्टिकुलर फंक्शन लिया है हमने। ठीक है, एट y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 और a क्यों लिया है, क्योंकि ये देखो ना, ये a ही तो x इज इक्वल्स टू a और ये क्या है, b है। ठीक है,
y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू बी पर भी न्यू क्या है, जीरो। हमें तो पता है ना कॉर्नर्स पर टेम्परेचर जीरो है, तो ये जो ये टेम्परेचर फंक्शन ही तो है, मैंने ये तो कहा था आपसे। तो y बराबर जीरो और y बराबर बी पर टेम्परेचर जीरो, x बराबर जीरो, x बराबर, ये कॉर्नर्स ही तो है, 4 कॉर्नर हो गए, एजेस हो गई ना, ये इन पर क्या है, जीरो है। एट t इज इक्वल टू जीरो, t बराबर जीरो पर अंदर टेम्परेचर प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू जीरो न्यू एक्स वाई जीरो, है ना, दैट इज इक्वल टू न्यू जीरो एक्स वाई, मतलब टेम्परेचर प्रेजेंट। एक्चुअली ये जो न्यू है ना, ये 3 का फंक्शन है, एक्स वाई और टी का, समय टी का, तो टी तो जीरो हो गया इसलिए हमने जीरो लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, न्यू जीरो एक्स वाई, मतलब कुछ ना कुछ टेम्परेचर अंदर प्रेजेंट होगा, कब, टी बराबर जीरो पर। तो ये 3 बाउंड्री कंडीशंस के अंडर में अपन इस वाले केस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो में ही इसको कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, ठीक है, और फिर अपन उससे अगले में जो है शुरू करेंगे क्या, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। थैंक यू।